नेक्स्ट पार्ट। बोर्ड मीटिंग के बाद उसी रात अनन्या ने एक फैसला ले लिया। उसने आदित्य से कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में बैठकर सारी फाइलें दोबारा पढ़ी। नंदिनी का नाम, अधूरे बयान, गायब दस्तखत और उन तारीखों के बीच छुपा सच। सुबह होते ही उसने लीगल टीम से अपॉइंटमेंट लिया, कंपनी की नहीं, अपनी तरफ से। यह केस दोबारा खोला जा सकता है, सीनियर वकील ने कहा, लेकिन इसके लिए आपको सामने आना होगा। अनन्या ने बिना रुके जवाब दिया, मैं तैयार हूं। उधर आदित्य वर्मा को जब यह पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम ये सब मेरे लिए मत करो, उन्होंने कहा। यह मेरे लिए नहीं है, अनन्या ने शांत स्वर में जवाब दिया। यह मां के लिए है। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कैमरे, फ्लैश, सवाल, सब कुछ एक साथ टूट पड़ा। आदित्य वर्मा मंच पर बैठे थे, लेकिन माइक अनन्या के सामने था। मैं किसी पर आरोप लगाने नहीं आई, साफ उसने कहा। मैं सिर्फ सच सामने रखने आई हूं। स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स आए, पुराने केस, दबाए गए बयान और नंदिनी का वो आखिरी हलफनामा जो कभी दर्ज नहीं हुआ। हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी पीछे से एक आवाज आई, यह सब आधा सच है। निखिल मल्होत्रा आगे आया। पूरा सच यह है, उसने कहा, कि नंदिनी को चुप कराने का ऑर्डर ऊपर से था और मैंने उसे लागू किया। एक पल को अनन्या की सांस रुक गई। निखिल ने कैमरे की ओर देखा। और आज मैं वही गलती दोहराने नहीं आया। आज मैं सच स्वीकार करने आया हूं। आदित्य की आंखें भर आईं। क्यों? उन्होंने बस इतना पूछा। निखिल ने गहरी सांस ली। क्योंकि कुछ बोझ पैसे से नहीं उतरते। अगले ही दिन जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। पुराने केस फिर से खुले, नाम सामने आने लगे। बड़े ताकतवर बेनकाब वर्मा कॉर्प के शेयर गिरने के बाद संभलने लगे। एक शाम अनन्या ऑफिस की छत पर खड़ी थी। शहर की रोशनी नीचे फैली थी। आदित्य चुपचाप उसके पास आए। आज तुमने सब बदल दिया, उन्होंने कहा। अनन्या ने आसमान की ओर देखा। नहीं, आज बस सच को जगह मिली है। आदित्य ने हिम्मत करके पूछा, क्या कभी मुझे पिता कह पाओगी? अन्या ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने हार को छुआ, फिर धीरे से कहा, आज नहीं, लेकिन शायद एक दिन। आदित्य की आंखों से एक आंसू गिरा, सुकून का। कि कुछ रिश्ते अचानक नहीं बनते, वे सच, समय और साहस से जम लेते हैं। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब सच बाहर आता है तो उसके बाद नई शुरुआत होती है। जारी रहे। फाइनल आर्क, नेक्स्ट पार्ट। जांच शुरू होते ही तूफान तेज हो गया। जिन नामों को लोग सिर्फ बिजनेस मैगजीन के कवर पर देखते थे, वे अब समन में दिखने लगे। टीवी डिबेट्स में नंदिनी का नाम बार बार लिया जाने लगा। एक ऐसी औरत जिसने चुप रहकर भी सच को जिंदा रखा। अन्या ने काम से छुट्टी नहीं ली। वह रोज ऑफिस आती, मीटिंग्स करती, फाइलें साइन करती, जैसे जिंदगी ने उसे वर्षों पहले ही यह सिखा दिया हो कि दर्द को कंधे पर रखकर चलना होता है। एक शाम आदित्य ने उसे एक लेटर दिया। रेजिग्नेशन। मैं चेयरमैन पद छोड़ रहा हूं, उन्होंने कहा। जांच निष्पक्ष रहे, बस यही चाहता हूं। अनन्या ने चौंक कर देखा। यह जरूरी नहीं था। मेरे लिए था, आदित्य ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी मां के लिए भी। बोर्ड ने अंतरिम चेयर नियुक्त किया। कंपनी हिली, लेकिन गिरी नहीं। अनन्या का टर्न अराउंड प्लान पूरी तरह लागू हुआ। नंबर फिर बोले, और इस बार और जोर से। उधर कोर्ट में निखिल मल्होत्रा ने पूरा बयान दिया। पहली बार उसने किसी सौदे की बात नहीं की। पहली बार उसने सिर झुकाया। फैसला आने में समय लगा, लेकिन इतिहास बदल गया। नंदिनी का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। एक गवाह जिसने सच को नहीं बेचा। उस दिन अन्या कब्रिस्तान गई। चांदी का हार उसकी गर्दन में चमक रहा था। माँ, उसने फुसफुसाकर कहा, आज सबने तुम्हें सुन लिया। कुछ महीने बाद वर्मा कॉर्प की एजीएम हुई। अन्या को स्टेज पर बुलाया गया, चीफ स्ट्रेटजी लीड के रूप में। तालियां बजीं। आदित्य पीछे बैठकर खड़े हो गए। पहली बार बिना पद, बिना रुतबे, सिर्फ एक पिता की तरह। समारोह के बाद अनन्या उनके पास आई। कॉफी? उसने पूछा। आदित्य मुस्कुराए। आंखों में नमी थी। बिल्कुल। और उसी साधारण से सवाल में एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, बिना दबाव, बिना शर्त। क्योंकि कभी कभी एक साधारण चांदी का हार पूरी दुनिया को सच का आईना दिखा देता है।